खदीजा शाह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। अगर उनके घर की बात की जाए तो एक बहुत बड़े नाम के साथ उनका नाम जुड़ता है। उनके नाना जो थे वो साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं। उनके भाई एक बड़ी अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं और जो दीगर ख़ानदान के अफराद हैं वो भी अच्छी जो हैं पोस्ट पर मौजूद हैं। मेजॉरिटी जो है उनके ख़ानदान के लोग वो फ़ौज के अंदर से ही हैं। लेकिन जो 9 मई का वाक़या हुआ वो उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने लोगों को जलाओ घिराव के लिए उकसाया, लोगों को इकट्ठा किया, तोड़ फोड़ के लिए जो है वो उकसाया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ नौइयत के इल्ज़ाम जो हैं वो खदीजा शाह पर, जहाँ खदीजा शाह जो थी वो जेल के अंदर थी, उनके साथ दीगर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, ख़ासतौर पर PTI की, वो भी उस जेल के अंदर ही मौजूद थी। मगर जब खदीजा शाह को जो है वो बेल उनकी जो थी मतलब ज़मानत उनकी जो है वो मंजूर की गई, तो उस सब के साथ ही आज जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से और मजिस्ट्रेट की जानिब से उनको नज़रबंद करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। अब सवाल जो है वो एक स्पेसिफ़िक क्लास है जिसमें ये बहस हो जा रही है कि खदीजा शाह के साथ ये ज़्यादती की जा रही है। तो ज़्यादती पे बात करते हैं कि आखिरकार ये ज़्यादती है किस तरह। मुल्क में जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है और ये जो बहस है महंगाई की वो आपको हर तरफ होती नज़र आएगी। मगर जो लाहौर शहर की एक स्पेसिफ़िक क्लास है और जो एलीट क्लास जिसे कह सकते हैं, ये बहस सिर्फ उसके दरमियान चल रही है खदीजा शाह की। और बहुत लोग हैं जो खदीजा शाह को जानते हैं, मगर एक किसान खदीजा शाह को नहीं जानता, एक चाय के ढाबे वाले पे बैठने वाला शख्स जो चाय पीता है वो नहीं जानता, एक आम से होटल पे बैठ के रोटी खाने वाला शख्स खदीजा शाह को नहीं जानता। खदीजा शाह को स्पेसिफ़िक लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। एक ब्रांड है, मखसूस ब्रांड है ख़वातीन का, जो वो चला रही थी। मगर जो इतलात हैं वो भी यही है कि वो जो ब्रांड है वो भी तहस नहस हो चुका है, क्योंकि खदीजा शाह ख़ुद सारे मामलात को ऑपरेट करती थी। तो वो ब्रांड जो है वो भी काम नहीं हो रहा, वो काम भी उनका रुक चुका है। तो खदीजा शाह के साथ अगर देखी जाए, जो 3 MPO के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और कहा गया कि उनको नज़रबंद कर दिया जाए ताकि मज़ीद लोगों को उकसा ना सकें, तो वो मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती है। सबकी वजह ये है कि अगर कानूनी तरीके की बात की जाए, कानूनी कार्रवाई की बात की जाए, तो खदीजा शाह ने अगर तो लोगों को वाकई में ही उकसाया है, लोगों को इकट्ठे किया है, तो इस चीज़ का एविडेंस लाजमी बात है कि हमारी पंजाब पुलिस के पास और दीगर इदारों के पास मौजूद होगा और होना भी चाहिए। जिस सब के तहत उन्होंने खदीजा शाह को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार भी उन्होंने जिस तरीके से किया, तो सबसे पहले तो खदीजा शाह के मुख्तलिफ़ दोस्तों के घर, फैमिली मेम्बर्स के घर छापे मारे गए बकौल खदीजा शाह के, कि उनको डराया गया, धमकाया गया कि कहाँ है खदीजा शाह, अगर वो हमें गिरफ़्तार ना हुई तो हम तुम लोग को गिरफ़्तार कर लेंगे, तुम्हारे बच्चों को गिरफ़्तार कर लेंगे। मुख्तलिफ़ नौइयत के जो थे वो मामला उस वक्त सामने आते रहे। खदीजा शाह की जो ट्वीट्स थी वो भी आती रहीं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया या उसको डीएक्टिवेट कर दिया। तो खदीजा शाह जो हैं उनकी मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ वीडियोज़ भी हमारे सामने, एक वीडियो है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आप सबसे पहले वो सुन लें। I, like all Pakistanis, have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shohada monuments. I myself belong to an army family, having grown up in different cantonments. It is heartbreaking to see all that has transpired. I am also regretful of my own tweet on Twitter, where I tweeted inappropriate remarks about our high command. It was a tweet I did in the heat of the moment, which I deleted within an hour as well. I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. My desire is for all the nation to come together and heal as one as soon as possible. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Payandabad. तो इस सारी वीडियो में खदीजा शाह ने बताया कि वो सिर्फ इमरान खान की सपोर्टर हैं, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। ना उन्होंने किसी को मजबूर किया, ना किसी को उकसाया कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर से जाके चीज़ें उठा लाए या जला दे, तोड़ फोड़ दे। वो ये कहती हैं कि बतौर एक सपोर्टर इमरान खान के मैं सिर्फ लिबर्टी चौक में इकट्ठी हुई थी और मेरे साथ जो है दिलीप अब्बास थी, और दिलीप अब्बास के साथ जो है मैं आगे कोर कमांडर हाउस तक पहुंची। मैंने और दिलीप अब्बास जो है उन्होंने लोगों को रोका, मना किया कि अंदर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस सब के बाद खदीजा शाह की एक ऑडियो भी सामने आती है, एक ऑडियो आप वो भी सुन लें। आप किसी चीज़ को तोड़ें एंड प्लीज़ मेरी तरह की ख़वातीन को आप लोग जेलों में ना डालें, आप हमारे साथ बुरा सलूक ना करें। तो जहाँ तक बात की खदीजा शाह के साथ होने वाली आज की ज़्यादती की कि उनके ख़िलाफ़ 3 MPO के तहत जो है कहा गया है कि उनको नज़रबंद कर दिया जाए, वो मैं समझता हूँ सरासर ज़्यादती है। सबकी ज़्यादती की वजह जो है वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो इस ऑडियो में जो खदीजा शाह ने बात की है कि हम जैसे लोग, तो सवाल तो सबसे पहले उनसे पूछना ये बनता है कि आप हैं कौन। आप पाकिस्तान की एक मारूफ डिज़ाइनर हैं, मगर आप में ऐसी क्या बात है कि आप कहें कि हम जैसे लोगों के साथ ये ना करें। आप बोलती हैं तो क्या आपके मुंह से पैसे गिरते हैं?
आपका क्या कोई बहुत बड़ा सोने का कारोबार है? आपके 2 सर हैं या आपकी 4 टांगें हैं? आप में ऐसा क्या है कि आप अगर आप पे ये इल्ज़ाम है भी कि आपने किसी को मजबूर किया या उकसाया है तोड़ फोड़ के लिए, तो एक वो चीज़ साबित नहीं हो रही, तो आप कहें कि हम जैसे लोगों के साथ ये ना करें। मुकम्मल जो है एविडेंस वो मौजूद थे कि आप जिस तरीके से ट्विटर पर वीडियोस जो थी उनको अपलोड कर रही थी और बाकायदा तौर पर लीड कर रही थी पूरे प्रोटेस्ट को, और उसके बाद अगर आप ये कहेंगे हम जैसे लोगों के साथ ये ना करें तो वो ज़्यादती है। लेकिन आज की जो बात है वो खदीजा शाह के साथ सरासर ज़्यादती है कि उनको नज़रबंद अगर कर भी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एविडेंस की बेसिस पर क्या कानूनी मामलात की अगर उनका जायज़ा लें तो कानूनी तौर पर हमारी अदालतें और जो हमारे इदारे हैं वो कुछ साबित कर सकें हैं कि खदीजा शाह वाकई इन्वॉल्व थी या नहीं थी। खदीजा शाह को छोड़ दें, उनके साथ के जो लोग थे उनके मुतल्लिक जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे तो उनको मैं समझता हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर अगर 9 मई के वाक़यात में कोई इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसके साथ इस तरह का सलूक करना बनता नहीं है, ना तो हमारी अदलिया का, ना हमारे इदारों का, और ना ही बाकी लोगों का। तो ये बहुत ज़्यादा एक सरासर मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी खदीजा शाह की। उनको बंद करने से अगर तो कोई फ़र्क पड़ता है तो फिर बंद करना समझ आती भी है। ना तो वो दहशतगर्द हैं और ना ही उनका कोई ऐसा मामला है, मगर जो बात उन्होंने की कि हम जैसे लोगों के साथ ये ना करें, तो वो सिर्फ ड्यूल नेशनल हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकती हैं, अच्छे कपड़े पहन सकती हैं, अच्छा चल सकती हैं, इस सब के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा खदीजा शाह जो हैं वो इस वक्त एक दफ़ा फिर ख़बरों की ज़ीनत बन चुकी हैं। उनको दोबारा से डिस्कस करना मीडिया ने हमारे शुरू कर दिया है, और जिस तरह पहले बताया कि बड़ा मुश्किल था उनको गिरफ़्तार करना, 2 से 3 दफ़ा वो फ़रार भी हुई, पिछले गेट से निकली इस वक्त पुलिस ने उनको उनके घर पे रेड किया और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उनको ख़ुद से तो नहीं पकड़ा, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी ख़ुद दे दी पुलिस को, और उसके बाद जेल में उनको बंद कर दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। मुख्तलिफ जो थी फ़ेक न्यूज़ वो भी इकट्ठी की गई, जो सोशल मीडिया पर हम देखते रहे, सुनते रहे कि जेल में ख़वातीन के साथ ये हो गया, वो हो गया। तो आप उस जमात का भी अंदाज़ा करें कि जिस जमात जो है वो ख़ुद अपनी औरतों को इज़्ज़त नहीं दे रही, वो किसी से क्या ही उम्मीद रखे कि बाकी लोग जो हैं, बाकी सियासी पार्टीज़ उस मखसूस जमात की औरतों को इज़्ज़त दे। जो मखसूस जमात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त ख़ुद नहीं संभाल सकी, और वो ये कहे कि हमारी औरतों के साथ जो है वो जेलों में बदसलूकी हो रही है, ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह की पार्टी सिर्फ सिंपैथी बेसिस पर इस तरह की फजूल किस्म की हरकतें करके अगर लोगों के जज्बातों के साथ खेलें तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा शर्म का मकाम है। मगर इस सब चीज़ से भी सीखना ज़रूरी है कि अगर आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, आपका फ़ौजी घराना है, आपने मुख्तलिफ़ कंटोनमेंट्स में जो है अपना बचपन गुजारा है, और आप उन्हीं कंटोनमेंट्स में जो हैं वो पल बढ़ कर बड़ी हुई हैं और आप बेहतर जानती हैं, तो आपका जो खदीजा शाह का नाम है, अगर आपको लोग जानते हैं तो वो इसी वजह से जानते हैं, आपके नामों के पीछे जो नाम है उन्हीं नामों की वजह से जानते हैं, आपका अपना कुछ भी किया कराया नहीं है। लिहाजा यही अगर कोई और होता तो उसको इस तरीके से डिस्कस नहीं किया जा रहा था, मगर खदीजा शाह जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि उनका ख़ानदान एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उनका, इस वजह से उनको डिस्कस किया जा रहा है। और खदीजा शाह जो इस वक्त उनको नज़रबंद करने की बातें की जा रही हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये उनके साथ ज़्यादती है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। साबित करना चाहिए कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी 9 मई वाले दिन, उससे पहले, उसके बाद तो सब ने देखा कि वो जेल में बंद हैं, मगर ये देखना ज़रूरी है बजाय इसके कि एक नई बहस छिड़े। और ये बहस जो है ख़ास तौर पे एक लिबरल क्लास में है, जो मैंने बताया एलीट क्लास है, उसमें सिर्फ बात की जा रही है, खदीजा शाह को डिस्कस किया जा रहा है, मगर बाकी जो आवाम है हमारी उसका कोई भी कंसर्न नहीं है, ना तो खदीजा शाह के साथ और ना ही बाकी मामलात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।